नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कुछ महिलाएं अपने पति की यादों के साथ जीती है, लेकिन जिंदगी उन्हें नई खुशियां भी देती है। प्रिया, उम्र 29 साल, मांग में सिंदूर, अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। रोहन की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, जो प्रिया की दुनिया को हमेशा के लिए बदल गई थी। शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे। सुबह जब रोहन ऑफिस जाते हुए बोला था, शाम को जल्दी आऊँगा, तुम्हारे लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ लाऊंगा, तो प्रिया ने मुस्कुराकर कहा था, इस बार सच में लाना। उसे क्या पता था कि ये उनका आखिरी वादा था। शव यात्रा में लोग भावुक थे, लेकिन प्रिया की आंखें जैसे सूनी हो गई थी। वह बस सब देख रही थी, जैसे उसका दिल कहीं खो गया हो। अब उसे सादा कपड़े पहनने को कहा गया, रंगों से दूर रहने को। ये रिवाज उसके लिए नए दर्द लेकर आए। उसकी सांस ने प्यार से समझाया कि अब जीवन नई राह पर है। प्रिया ने महसूस किया कि विधवा होना दुख की तरह है, लेकिन जीने का हक हर किसी को मिलना चाहिए। रातें सबसे मुश्किल थी। रोहन की शर्ट अभी भी अलमारी में लटकी हुई थी, उसमें उसकी खुशबू बाकी थी। प्रिया उसे गले लगाकर चुपके से याद करती थी। 4 महीने बाद मजबूरी में उसने एक कॉलेज में टीचर जहां वह पढ़ाई थी दोबारा ज्वाइन किया। वही उसकी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम एक शांत और समझदार इंसान थे, जिनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने प्रिया को कभी दया से नहीं बल्कि सम्मान से देखा। एक दिन स्टाफ रूम में विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, अगर बुरा ना लगे तो कॉफी पियोगी? प्रिया हैरान रह गई। महीनों बाद किसी ने उसे इतनी सामान्य तरीके से बात की थी। उस कॉफी में मिठास थी और प्रिया के दिल में कई दिनों बाद कुछ गर्माहट आई। उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि दिल फिर से धड़कने लगा था। लेकिन समाज की पुरानी सोच दिल पर बंदिशें लगाती है। रात को प्रिया ने रोहन की फोटो देखी और सोचा, क्या किसी से बात करना भी गलत है? फोटो चुप थी, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। कुछ रिश्ते धीरे धीरे आते हैं, चुपचाप दिल को छूते हैं। प्रिया अब कॉलेज समय पर आने लगी। सादे कपड़े, लेकिन आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। विक्रम ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब प्रिया उदास होती तो चुपचाप साथ बैठ जाते थे, बिना सवाल के। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। छुट्टी के बाद प्रिया बाहर खड़ी थी। कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी विक्रम ने कहा, अगर ठीक लगे तो मेरी स्कूटी पर चलो। प्रिया रुक गई। दिल ने कहा हाँ, दिमाग ने कहा सोचो। लेकिन बारिश में भीगना भी तो जिंदगी का हिस्सा है। स्कूटी पर बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने कहा, डरो मत, मैं धीरे चलाऊंगा। ये बात सिर्फ रास्ते के लिए नहीं थी। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, बस बारिश की बूंदें और दिल की धड़कन। प्रिया को लगा जैसे वह फिर से जी रही है। घर पहुंचकर पड़ोसियों की नजरें पड़ी, कुछ बातें हुई। प्रिया ने दरवाजा बंद किया और सोचा, क्या मैं फिर से खुश हो सकती हूं? अगले दिन कॉलेज में कुछ अफवाहें उड़ी। विक्रम ने सब सुन लिया। वे थोड़े दूर हो गए। प्रिया का दिल बेचैन था। उसने खुद जाकर कहा, लोग क्या कहते हैं
इससे मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तकलीफ नहीं चाहती। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। प्रिया ने आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या मेरी खुशी यहीं रुक जानी चाहिए? अगले दिन विक्रम ने छुट्टी ले ली। प्रिया को लगा डर सिर्फ उसका नहीं, विक्रम का भी था। लेकिन धीरे धीरे बातें फिर शुरू हुई। एक दिन नदी किनारे प्रिया अकेली बैठी थी, वही जगह जहां रोहन के साथ आई थी। विक्रम वहां आ गए। मुझे लगा तुम यही हो। दोनों बैठे। प्रिया ने कहा, लोग कहते हैं विधवा को नई जिंदगी नहीं शुरू करनी चाहिए। विक्रम ने शांत होकर कहा, प्यार किसी की जगह नहीं लेता, वह दिल के खाली हिस्से को भरता है। प्रिया की आंखें भर आई। उसने अपना सर विक्रम के कंधे पर रख दिया। यहाँ सहारा था, सच्चा और शुद्ध। धीरे धीरे समाज की बातें आई, लेकिन प्रिया मजबूत हो गई। सास ने समझाया, परिवार ने समर्थन दिया। प्रिया ने फैसला किया कि वह जिएगी, खुश रहेगी। शहर में एक नया घर, नई शुरुआत। विक्रम हमेशा साथ थे, बिना जल्दबाजी के। एक दिन प्रिया ने रंगीन कपड़े पहने, चूड़ियां ली। विक्रम ने उसका हाथ थामा। 6 महीने बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, सादगी से, परिवार के साथ। प्रिया ने क्रीम कलर का सूट पहना, आंखों में खुशी। फेरे लेते वक्त रोहन को याद किया, लेकिन अब डर नहीं था। तुम मेरी पहली खुशी थे, ये नई शुरुआत है। समाज की कुछ बातें अभी भी है, लेकिन प्रिया की मुस्कान उनका जवाब है। एक दिन एक लड़की ने पूछा, क्या विधवा फिर से प्यार कर सकती है? प्रिया ने कहा, हर औरत को जीने और खुश रहने का हक है। विक्रम ने हाथ थामा। जहां औरत खुद को चुनती है, वहीं से नई कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी रोमांटिक कहानी। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आपके चैनल लॉल्टेस को सब्सक्राइब करें, टैग करें। आपके चैनल को सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। ये कहानी एक जीवन के बारे में है, तो